हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय समिति में आई हुई इलेक्ट्रीशियन की भर्ती की तैयारी कराई जा रही है। वीडियो सीरीज का ये 5वां पार्ट है। यदि आपने चारों पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर अवश्य देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सोल्डरिंग पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो क्या कहलाता है? तो उसे चालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? जिसका आंसर है सिल्वर, जिसका सिंबल होता है Ag। अगला क्वेश्चन, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक कितना होता है? तो चांदी के अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो 0.0164 ओम, और अगर गलनांक की बात करें तो 960 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब एवं ट्यूबलाइट के फिलामेंट किस धातु के बने होते हैं? तो आपका आंसर है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है जस्ते का, या फिर इंग्लिश में जिंक। अगला क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसी भी धातु सामान्य तापक्रम पर कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है? ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य तापक्रम पर भी द्रव अवस्था में रहती है? तो वो पारा धातु है, जिसका सिंबल है Hg, इंग्लिश में उसको मरकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगर नाइक्रोम की बात करें तो यह निकिल और क्रोमियम दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आधात्विक चालक पदार्थ कौन सा है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आधात्विक पदार्थ है जो चालक है? तो इसका आंसर है कार्बन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चालकता के अनुसार धातुओं का क्रम क्या होता है? ये एक सीरीज दी गई है जिसमें कई सारी धातुएं दी गई हैं और आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा होता है, उसके बाद चालकता किसकी ज़्यादा होती है, उसके बाद ठीक है। तो गोल्ड की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका चांदी आता है, सिल्वर, उसके बाद तांबा आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद आपका आयरन आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संयोजक बिंदु बनाने के लिए कौन सी धातु काम में ली जाती है? तो इसका आंसर है चांदी या प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक गलनांक वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे अधिक गलनांक वाले अगर पदार्थ की बात करें तो वो कार्बन होता है, जो कि एक चालक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस चालक या इंसुलेटर की किस अचालक या इंसुलेटर की होती है? तो सबसे ज़्यादा जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो वर्कलाइज रबर की होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, न्यूनतम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? तो न्यूनतम की अगर बात करें तो सबसे कम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो लकड़ी की होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें अचालक कहा जाता है या कुचालक कह सकते हैं आप। ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं वो पदार्थ उतना ही ज़्यादा सुचालक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी चालक की वोल्टेज सहन सीमा क्या कहलाती है? कोई भी चालक पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, उसकी वोल्टेज की सहने की जो सीमा होती है उसे क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अच्छा अचालक इंसुलेटर पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा हम अगर कुचालक की बात करें तो एयर होती है, आपकी हवा होती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऊष्मा व नमी से अप्रभावित होने वाला प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो ऊष्मा और नमी से जो हमारा पदार्थ है जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका नाम है अभ्रक। ठीक है, आपने देखा होगा जो विद्युत बल्ब हमारा होता है उसमें जो हमारा कांच होता है, कांच के ऊपर जो एल्यूमिनियम लगा होता है, उन दोनों को चिपकाने के लिए अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब बल्ब को हम जलाते हैं तो काफ़ी हीट हो जाता है वो, तो इसीलिए अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसके हीटिंग पे कोई प्रभाव ना पड़े हीट होने पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जर्मेनियम, सिलिकॉन व कार्बन किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सब, कार्बन ये सब सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छे अचालक के प्रतिरोध व ताप गुणांक होना चाहिए। अच्छा जो चालक है उसका प्रतिरोध व ताप गुणांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अच्छे अचालक का प्रतिरोध व डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्या? हाई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अचालक इंसुलेटर पदार्थों का गुणांक होता है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नमी के कारण अचालक पदार्थों का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? नमी के कारण अगर कोई अचालक पदार्थ है तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई जो भी कुछ अलग पदार्थ है अगर वो भीग जाता है तो भीगने के बाद क्या होता है कि उसका प्रतिरोध बिल्कुल कम हो जाता है और उसमें करंट देखिए फ्लो होने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नियत मान कार्बन प्रतिरोध कितने मान के बनाए जाते हैं? तो नियत मान के जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो 1 ओम से 20 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फिक्स वैल्यू कार्बन रेजिस्टेंस की सहन सीमा कितनी होती है? जो फिक्स वैल्यू के कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं उनकी सहन सीमा होती है 0.1 वाट से 2 वाट तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टेंस किस रेंज में बनाए जाते हैं? तो जो वेरिएबल वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं वो 100 ओम से 5 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वेरिएबल कार्बन प्रतिरोधक की सहन सीमा कितनी होती है? तो वेरिएबल कार्बन प्रतिरोधक की सहन सीमा की अगर बात करें तो 0.05 वाट से 0.25 वाट तक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में ली जाती है? तो यूरेका या फिर मैग्नीन ली जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रियोस्टेट क्या है? तो रियोस्टेट क्या होता है? आपका एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रियोस्टेट का प्रयोग हम लोग रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषण पर टाका लगाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण पर टाका लगाने के लिए बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है या फिर सुहागे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट सोल्डर में टिन की मात्रा बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है? तो सॉफ्ट सोल्डर में अगर टिन की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग में फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है पूछा गया है। तो फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? सतह का शुद्धिकरण करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया ज्वाइंट किस प्रकार का होता है? तो सोल्डरिंग के द्वारा बनाया गया ज्वाइंट अर्धअस्थायी ज्वाइंट होता है। अगला क्वेश्चन, जोड़ने के काम में आने वाली धातु क्या कहलाती है? तो फिलर मेटल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जिन धातुओं को जोड़ा जाता है वे क्या कहलाती हैं? तो उसे बेस मेटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सोल्डर वायर किस किस धातु का एलॉय या मिश्रण होता है? तो लेड और टिन का होता है। अगला क्वेश्चन, सोल्डर वायर किस प्रकार की धातु है? तो आपका जो सोल्डर वायर होता है वो नॉन फेरस प्रकार की धातु होती है। अगला क्वेश्चन,
सोल्डर वायर का गलनांक कितना होता है? तो जो हमारा सोल्डरिंग वायर होता है उसका गलनांक 135 डिग्री सेल्सियस से 325 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं आपको 400 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा, तो आपका 200 डिग्री भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। सोल्डर आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है? तो वो कॉपर की बनी होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हार्ड सोल्डर किस किस को मिलाकर बनाते हैं? तो हार्ड सोल्डर कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है, जिसमें आपका कॉपर 67% होता है और जिंक आपका 33% होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये आपके लिए है। जिस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंडरग्राउंड केबल को सुरक्षित किया जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल को किस चीज़ से सुरक्षित किया जाता है? जिसका ऑप्शन आपको दिया गया है, ग्रेनाइट पत्थर से, ईंट और रेत की परत से, या फिर मार्बल पत्थर से, या फिर पत्थर की परत से। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में।